ना उसके बाद हमने जो सुबह वाला जो फर्स्ट वाला जो वीडियो देखा, उसके बाद इसके पहले हमने जो देखा था वो सिर्फ ए और बी की वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है वो देखे थे। अभी हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसमें मैंने 2 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि टाइप 1 को बिलोंग करते हैं, रूल 1 को बिलोंग करते हैं। चलिए देखते हैं। अगर इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं, सबसे देखो न्यूमरेटर से आपको लेना देना है ही नहीं। पार्शियल फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर से आपको लेना देना है ही नहीं। आपको जो भी चीज़ें करनी है बाय द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एनालाइज द डिनोमिनेटर इज इन विच फॉर्म, देन यू हैव टू चूज द रूल, देन सॉल्व द क्वेश्चन। 3 रूल है हमारे पास। सबसे पहली बात, अगर कोई भी डिनोमिनेटर लीनियर है तो फर्स्ट रूल विल बी अप्लाइड। अगर कोई भी डिनोमिनेटर होल स्क्वायर के फॉर्म में है एंड विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन अनदर फॉर्म, जैसे कि लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, देन यू यूज़ सेकेंड फॉर्म। और अगर थर्ड फॉर्म है आपका कि अगर कोई भी डिनोमिनेटर आपका क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक भी अगर लीनियर में ब्रेक नहीं हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि अगर आपका कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आप बोलोगे मैम ने तो कहा था एक्स स्क्वायर है, चलो क्वाड्रेटिक से बनाते हैं। थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। और अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो होल स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक हो जाए, रिड्यूस हो जाए, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर फॉर्म में चला जाए, तो आप उसको लीनियर में कन्वर्ट करके लीनियर से बनाइए। लीनियर के कांस्टेंट की वैल्यूज़ को गेन करना सबसे इजी है, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसका लीनियर फॉर्म है x प्लस 2 x प्लस 3। तो आप क्वाड्रेटिक से क्यों बनाओगे? जब आपके डिनोमिनेटर के टर्म्स अगर होल स्क्वायर में रिड्यूस हो जा रहे हैं, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक होल स्क्वायर में रिड्यूस हो जा रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक अगर आपका लीनियर में रिड्यूस हो जा रहा है, तो आप उनको प्रीफर करें। और क्योंकि क्वाड्रेटिक में ऐसा नहीं कि मैं बोल रही क्वाड्रेटिक से नहीं बनाइए, थोड़ा कैलकुलेशन से 1-2 स्टेप आप बच जाओगे, आपका टाइम सेव हो जाएगा, इसलिए ठीक है। ऐसे आप किसी भी मेथड से बना सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि कोई भी पार्शियल फ्रैक्शन का न्यूमरेटर में कोई रोल प्ले नहीं होता है। जो भी रोल प्ले होता है वो डिनोमिनेटर में होता है। तो डिनोमिनेटर से बात करते हैं। इस डिनोमिनेटर को ध्यान से देखिए और देखिए कि x का पावर कितना है, 1। कोई होल स्क्वायर का चक्कर है ही नहीं, मतलब ये रूल 1 से बनेगा। हम लोग को यहाँ इंटीग्रल साइन और dx को छोड़कर, ऑपरेटर को छोड़कर बात करनी होती है। ये हमारा फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट स्टेप है, जो हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं। क्या लिखा हमने? x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, ठीक है। क्योंकि ये लीनियर का फॉर्म है इसलिए हमने इसको फर्स्ट रूल से ब्रेक कर दिया, x प्लस 1 और x माइनस 2 में। तो 2 ही टर्म था तो a और b यूज़ किए। फिर हमने एलसीएम लिया, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने लाइक कोफिशिएंट्स वाला जो हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है वो किया। क्या किए? एक्स के टर्म्स में लिख लिए कांस्टेंट को, और फिर कांस्टेंट को कांस्टेंट के टर्म्स में लिख लिए। मतलब जैसा आपका लेफ्ट हैंड साइड में है एक्स और कांस्टेंट, वैसे ही राइट हैंड साइड को बना लिए एक्स और कांस्टेंट। फिर हम लोग लाइक कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके इक्वेट कर दिए, तो हमें मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 1। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, और -2a प्लस बी इज इक्वल टू -1। ये 2 और 3 बन गया। ये हर क्वेश्चन में मिलेगा आपको, ये हर क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है। अब जाए देखिए, ये बाय द सॉल्विंग ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 हमें मिलता है b का वैल्यू 1/3 और a का वैल्यू 2/3। मैंने डायरेक्ट लिख दिया a का वैल्यू 2/3। आप बोलोगे डायरेक्ट कैसे लिख सकता है? a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, b की वैल्यू 1/3 है, तो इसमें क्या जोड़ोगे? जो 1 आ जाएगा, तो बच गया 2। तीसरा हिस्सा, पहला हिस्सा मिल गया 3 में से, तो 2 हिस्से बचे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। फ्रैक्शनल, ये बड़ा आसान सा चीज़ है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। तो b मिल गया 1/3 और a मिल गया 2/3, ठीक है। अब फिर 1 में चलते, जैसे ही हमें कांस्टेंट की वैल्यूज़ मिल जाती है, हमने जो इक्वेशन 1 बना रखा वहाँ जाएंगे, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, यहाँ 2/3 लिखेंगे, यहाँ 1/3 लिखेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड पे। देखो हमने यहाँ 2/3 लिखा, यहाँ 1/3 लिखा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा। जैसे ही आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखोगे, आपका यहाँ पे इंटीग्रल साइन और ऑपरेटर जनरेट हो जाएगा। इंटीग्रल साइन और ऑपरेटर बोथ साइड में, इंटीग्रल साइन ऑपरेटर, इंटीग्रल साइन ऑपरेटर। ये आपका क्वेश्चन का जो फॉर्म था, क्वेश्चन का फॉर्म क्या था आपका?
x माइनस वन, इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। देखो यहाँ पे इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन, इंटीग्रल ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू डी एक्स। ठीक है, अब जैसे ही आपको ये मिला, जनरली इसके सारे आंसर्स लॉग में ही आएंगे, बहुत रेयर आंसर्स कुछ अलग हो सकते हैं। तो 2/3 लॉग ऑफ x प्लस वन प्लस 1/3 log of x minus 2 plus c. This is the simplest answer for this question. And the second question I have taken for you, बहुत बड़ा सा डिनोमिनेटर। आप सोच रहे होंगे अरे इसका कैलकुलेशन बड़ा 4 बार करना पड़ेगा, बट इज़ वेरी easy to find ABCD. Why I am saying here ABCD? Because we have 4 factors in the denominator. Because we have 4 factors in the denominator. A for x minus 1, B for x minus 2, C for x minus 3 and D for x minus 4. First of all, we create equation 1. Let this is equal to A by x minus 1 plus B by x minus 2 plus C by x minus 3 and D by x minus 4. This is your equation 1. Find the LCM. एलसीएम आप लोगे इस तरीके का कुछ बड़ा सा टर्म नज़र आएगा आपको। ऑब्वियसली जो ए के पास है वो एलसीएम में नहीं जाएगा, जो बी के पास है वो एलसीएम में नहीं जाएगा, जो सी के पास है वो एलसीएम में नहीं जाएगा, जो डी के पास है वो एलसीएम में नहीं जाएगा। तो फाइनली आपको एलसीएम के बाद ये मिलता है लेफ्ट हैंड साइड से 1, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ए के पास में x माइनस 1 था, उसको छोड़ के 3 टर्म, बी के पास में x माइनस 2 था, उसको छोड़ के 3 टर्म, सी के पास में x माइनस 3 था, उसको छोड़ कर 3 टर्म, और डी के पास x माइनस 4 था, उसको छोड़कर 3 टर्म्स। ये इक्वेशन 2 बना। ठीक है, अब करना क्या है ना, ये जो फैक्टर्स हैं आपके पास लीनियर वाले, लीनियर के लिए भी, क्वाड्रेटिक के लिए भी और होल के लिए भी आपको यही प्रोसेस करना। सबसे पहले आप x माइनस 1 को 0 से इक्वेट करो, फिर आप x माइनस 2 को 0 से इक्वेट करो, x माइनस 3 को 0 से इक्वेट करो, x माइनस 4 को 0 से इक्वेट करो, बारी बारी से। इससे आपको क्या मिलेगा, x की वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। x की वैल्यूज़ को जैसे ही आप इक्वेशन 2 में पुट करते जाओगे आपको ABCD की वैल्यूज़ मिलते जाएंगी। दिस इज़ वेरी ईजीएस्ट प्रोसेस, 1 by 1 वी विल सी। मैंने सबसे पहले क्या कहा कि x माइनस 1 को 0 से पुट करो तो x की वैल्यू 1 आ गई। कहाँ पुट करना, 1 में नहीं, ऑलवेज पुट इन 2। अभी देखो यहाँ देखो 1 x की वैल्यू 1 पुट करा है, तो 1 माइनस 2, 1 माइनस 3, 1 माइनस 4। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ से x माइनस 1 वाला टर्म्स जिसके जिसके पास है, क्या वो 0 नहीं हो जाएगा? 1 पुट करें x की वैल्यू, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो B, C और D तो 0 हो जा रहा है, उसको लिखने की भी ज़रूरत नहीं। B, C और D क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ A, क्योंकि A का वैल्यू निकालना है। x माइनस 1 किसका फैक्टर है, A का, तो B C D 0 हो जाएंगे। समझ गए बात आप, बी सी डी 0 हो जाएंगे। तो ए की वैल्यू आपको 1 माइनस 2 से यहाँ से माइनस 1 मिला, यहाँ से माइनस 2 मिला, यहाँ से माइनस 3 मिला, 6 और माइनस 1 सब मिला के ए की वैल्यू मिलती है -1/6। सिमिलरली जब बी की वैल्यू निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 को यहाँ से हम पुट कर देंगे। और अब जैसा आपको मैंने बताया कि सिर्फ बी बचेगा, ए सी और डी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वैल्यूज़ इसकी 0 हो जाएंगी। ठीक है, उस तरह से बी की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 1/2। फिर उसी तरह से जब हम x माइनस 3 को 0 से पुट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, सी बचेगा, ए बी डी 0 हो जाएगा। ठीक है, ए बी और डी यहाँ पे 0 हो जाएगा। चलो यहाँ पे मेरा डी छूट गया है। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। उसी तरह से x माइनस 4 पुट करेंगे, x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो फिर हमारा ए बी सी 0 हो जाएगा, डी बचेगा और डी की वैल्यू हमें 1/6 मिल जाएगी। जैसे ही ABCD आपको मिलता है, देखो आप ABCD बहुत बड़ा लग रहा था पर इसको फाइंड आउट करना बहुत आसानी से मैंने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब जैसे ही ABCD मिल जाती है इक्वेशन 1 में चले जाना है। ए की वैल्यू -1/6, बी की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू -1/2, डी की वैल्यू 1/6, सब में आपको पुट कर देना है और फिर लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सेम प्रोसेस विल अप्लाई अगेन एंड अगेन इन ईच द क्वेश्चंस। देखो सेम चीज़ हमने लिखा, वैल्यूज़ वी हैव पुटेड हियर, देन वी राइट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही आपने ये टर्म लिखा, इन साइन ऑफ इंटीग्रेशन एंड द ऑपरेटर विल कम, विल क्रिएटेड, ठीक है, विल अपीयर्ड, और 1 by 1 ऐसा हो गया फ्रैक्शनल। जैसे और इसके सारे लीनियर्स के आंसर तो कंफर्म है, लॉग में ही आएंगे। -1/6 log x माइनस 1, क्योंकि लॉग की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती इसलिए मैंने यहाँ मॉडुलर साइन यूज़ कर लिया है। एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। और आपका होमवर्क अब आप सुन लो, आपका RS अग्रवाल के बुक में पार्शियल फ्रैक्शन का एक सेक्शन है। देखो बुक हमारे पास है,
RS अग्रवाल के बुक में पार्शियल फ्रैक्शन का एक सेक्शन है जो कि पेज नंबर 749 से स्टार्ट होता है, और आप इस सेक्शन को जितना चाहे उतना बना जाओ। क्वेश्चंस में डाउट है मुझसे पूछ लो। कुछ इसके 1-2 वीडियोस मैं और अपलोड करूँगी जैसे इस तरह के क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट करके बनाते हैं, ठीक है। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस है जिसके लिए मैं एक और वीडियो इसका अपलोड करूँगी। पर और साथ ही साथ आप NCERT के जो 7.5 एक्सरसाइज हैं उसको भी बनाइए। 7.5 नहीं होगा या 7.4 होगा, जो भी होगा आप उसको भी बनाइए, दोनों को बनाइए। दोनों में डाउट्स हैं आज टू मी, ठीक है। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, 9th को आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है। मुझे ऐसा लगता है कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन फिर भी आपको डाउट होगा किसी भी तरीके का तो मुझे कांटेक्ट कीजिए।